अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। डियर ऑडियंस, आज मैं आपके सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार की फजीलत बयान करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से समाअत फरमाएंगे। तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या है? जो हमसे गलतियाँ और कोताहियाँ हो रही हैं उनकी माफ़ी मांग लेना। हर इंसान खताकार है, हर इंसान से गलती हो रही है। नफ्स और शैतान हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो हर वक्त हमारे पीछे लगे हुए हैं। कोई इंसान इससे महफूज नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो तरीका भी सिखा दिया कि इससे बचना कैसे। हर वक्त इस्तिग़फ़ार और तौबा की ज़रूरत है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह की रहमत को खींचते हैं। उसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 3 मरतबा वो इस्तिग़फ़ार के अल्फाज अदा कर लिए तो उससे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा बैठो, और फिर उसको कुछ अल्फाज सिखाए कि मेरे पीछे पढ़ो। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। ये अल्फाज 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए और उस शख्स ने अदा किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ के चले जाओ, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत फरमा दी। अब मैं आपके सामने गुनाहों की कुछ इक़साम बताना चाहता हूँ कि गुनाह 2 किस्म के, सगीरा और कबीरा। सगीरा का मानी है छोटे गुनाह। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यात, कि नेकियां गुनाहों को ख़त्म करती हैं। जब हम वुज़ू करते हैं उससे भी सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, रोज़े से सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह हैं वो तौबा और इस्तिग़फ़ार से माफ़ होते हैं। कबीरा कौन से हैं? कबीरा गुनाह की डेफिनेशन ये है कि ऐसे गुनाह, ऐसी गलतियाँ, ऐसी कोताहियाँ कि जिनकी मज़म्मत और बुराई या कुरान में मौजूद है या हदीस में मौजूद है कि ये गलत काम है, ये बुरे काम है, वो कबीरा गुनाह हैं। और इनके लिए इंसान को सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। तौबा में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि सच्ची तौबा क्या है। नंबर 1, जो गुनाह है उसका इल्म होना। नंबर 2, सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। मैंने कौन से। नंबर 3, तौबा के अल्फाज ज़बान से भी अदा करना। नंबर 4, आइंदा ना करने का अज़म करना। जिस वक्त इंसान तौबा कर रहा है उस वक्त ये अज़म हो और ये इंसान अल्लाह ताला की तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे माफ़ फरमाएंगे। किस वक्त तक? जब तक जान में जान है। जल्द अज जल्द तौबा कर लेनी चाहिए। सुबह और शाम इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और कुछ अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, जैसे मैंने ये लिखे लिए हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये देखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये अल्फाज याद कर लें और 3 मरतबा सुबह और शाम इनको अदा करें। या अगर ये याद नहीं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ मैंने कहा सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा होते हैं। कबीरा की भी 2 किस्में। बाद लोग समझते हैं कि बस तौबा कर ली, बस काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो एक बात ये देखें, कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ हक़ूक़ुल इबाद से है वो बैतुल्लाह के सामने बैठ के तौबा करने से भी माफ़ नहीं होता जब तक उसको हक़ न दिए जाए जिसके साथ ज़्यादती की जाए।
ग़ीबत गुनाह है, सबसे सरजद हो रहे, ग़ीबत कर रहे हैं, बोहतान लगा रहे हैं, और ऐसे ही कुछ गुनाह हैं जिनका ताल्लुक हकूकुल इबाद से है। किसी बंदे को तकलीफ़ दी, किसी का माल खाया, ये ऐसे गुनाह हैं कि जो तौबा और इस्तिग़फ़ार से भी माफ़ नहीं होते। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जब इस बंदे का हिसाब होगा, कुछ लोग हकदार आ जाएंगे, वो कहेंगे मुझे गाली दी, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती की, तो इस बंदे की नेकियां उनको दी जाएंगी जिनके साथ ज़्यादती हुई है। करते 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 सब नेकियां ख़त्म, अवाम अभी भी कुछ खड़ी है, फिर उनके गुनाह इस आदमी को दे दिए जाएंगे, नेकियां सारी ख़त्म, उनके गुनाह इस आदमी के पल्ले, और इस शख्स को घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इससे ये पता चलता है कि वो गुनाह जिनका ताल्लुक हकूकुल इबाद से है, हमें ख़ास तौर पर उनसे बचना चाहिए और ग़ीबत से बचना चाहिए। एक दुआ मैं आपको बता देता हूँ जिसका बहुत फ़ायदा है। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये अक्सर पढ़ें 25-27 मरतबा कम अज़ कम। इससे हम अहले ईमान के लिए फ़ायदा भी सोच रहे हैं। अब अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वाले वालिदैया मेरे वालिदैन की, वलिल मुमिनीन तमाम मोमिनों की। हमने जिन मोमिनों की ग़ीबत की है उनके लिए प्लस पॉइंट हम क्या कर रहे हैं कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं कि हमने किस किस की ग़ीबत की। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात। ये अक्सर पढ़े ताकि हमारे पास प्लस पॉइंट है। एक हदीस में आता है कि जो आदमी ये पढ़ता है, इस दुनिया में जितने मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं, चाहे वो ज़िंदा हैं चाहे फौत हो चुकी हैं, इतनी नेकियां इस आदमी को दी जाती हैं। तो यहाँ आज हमने डिस्कस क्या किया है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें और उसके साथ ईमान वालों के लिए खैर खाई के जज्बात दिल में हों, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ। जो बंदा यहाँ दुनिया से चला जाता है उसके लिए सबसे बेहतरीन तोशा इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। देखें जितनी मर्ज़ी पकाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार के। कुरान ख़वानी कराएं। अब बच्चे जो जाते हैं, अब वहाँ कुरान ख़वानी कर रहे हैं, उसकी बजाय इस्तिग़फ़ार पे लगाएं। खुद भी इस्तिग़फ़ार करें, उनको भी कहेंगे इस्तिग़फ़ार करें, इसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम इस्तिग़फ़ार करें और उनके अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात वल इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अगर ये दुआ आती है तो ये पढ़े, इससे ईमान वालों को फ़ायदा हो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।